जय हिंद, नमस्कार। फिर नए विषय के साथ मुंबई से देश हित में, जनता के हित में, बिंदास और बेबाक मैं हूं रविंद्र जैन। क्या हमारे देश के अंदर गद्दारी को धर्म बना लिया है? क्या हमारे देश के अंदर वसूली को अपना कर्तव्य बना लिया है? ऐसे लोगों को फांसी कब दी जाएगी? खुलेआम 99% हमारा शासन और प्रशासन मिलकर जनता का खून पीता है, खुलेआम। और भारत का कानून अंधा है। पिक्चर भी बन चुकी है, ये अंधा कानून है। तो ऐसे अंधे कानून का मतलब क्या? हमारे देश के लिए जनता ने मेहनत करके जीएसटी के जरिए, हजारों तरीके के जरिए हमारे देश को पैसा जमा किया कि हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारा देश खुशहाल रहे, हमारे देश से गरीबी जड़ से खत्म हो जाए, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरे, हमारे देश के अंदर बीमारी नाम की कोई चीज नहीं रहे। लेकिन ये नेता तो बड़े गद्दार हैं, ये गद्दारों के भी बाप हैं, ये घोटालेबाजों के सरदार हैं। इनको नहीं चाहिए गरीबी हटाना। गरीबी हटी तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये माल कैसे खाएंगे? ये बारों में डांस कैसे करेंगे? ये नशे में चूर कैसे पड़े रहेंगे? ये हरामखोर 99% भारत का नेता और शासन प्रशासन में बैठे लोग सिर्फ वसूली करते हैं, सिर्फ वसूली करते हैं। जनता मेहनत करती है और ये वसूली करते हैं। आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आखिर भारत के अंदर कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं? हम मेहनत करते जाएं और ये अय्याश टांग ऊंची करके अय्याशी करते जाएं, रोज डेली होटलों में पड़े रहना, समुंदर के अंदर गोते लगाते रहना, झूमते रहना अय्याशी के अंदर। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कानून का संविधान, क्या कोर्ट कचहरी सिर्फ जनता के लिए है? सिर्फ जनता के लिए है? जनता को चक्कर खिलाए जाते हैं, कोर्ट में तारीख मिलती है, जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला तब आता है जब आदमी की तैयारी होती है ऊपर जाने की। आखिर नेताओं, शासन प्रशासन ये बड़े बड़े घोटाले करते हैं, बैग लेके छूट जाते हैं। आखिर क्या चलता है भारत में? ये क्या तमाशा है? भारत योद्धाओं का गढ़ था, वीरों की भूमि थी, वीरांगनाओं की भूमि थी। आज जगह जगह गद्दार, वसूलीबाज, रिश्वतबाज कैसे पैदा हो रहे हैं? ये किसकी औलाद है? इसका डीएनए जांच किया जाए। दूध दही की नदियां बहती थी हमारे भारत में, दारू चरस के अड्डे आज बहते हैं। ये किसकी औलाद है? आखिर भारत को नशेड़ी बनाने में किसका हाथ है? सत्ताधारियों का और किसका? ये क्वेश्चन करने की बात है। सत्ताधारी, शासन प्रशासन। वरना अगर शासन प्रशासन में 99% अगर बेईमान नहीं होते तो भारत में अराजकता नहीं फैलती, भारत में विकास होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कड़वा सच। और गद्दारों की टीम हमारे भारत में बैठी हुई है छुप के। ये गद्दार है, ये शासन प्रशासन से मिलके सच बोलने वाले को फंसवा देते हैं, उनको मरवा देते हैं, उनको कटवा देते हैं, उनके घर पे छापा डलवा देते हैं। ये हकीकत है। लेकिन आपको ये बात सुन के ताज्जुब होगा कि शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में ये वर्णन है कि ऐसे लोग कुत्ते की मौत मारे जाते हैं और इनका परिवार कुत्ते की मौत मारा जाता है। जो सच बोलने वाले को, करप्शन खोलने वाले को, पोल खोलने वाले को ये बेमौत मरवाते हैं, ये भी कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। ये एक आदमी को मरवाते हैं लेकिन इनका पूरा परिवार कुत्ते की मौत मारा जाता है। ये हकीकत है। या तो बम से उड़ जाएंगे, या सुनामी में डूब जाएंगे, या भूकंप में बैठ जाएंगे। ये हकीकत है। कुदरत न्याय देती है, फैसला तो कुदरत करती है। नीचे तो तारीख पर तारीख मिलती है, नोटों के बैग में गुंडे और अपराधी छूट जाते हैं। ये है भारत का एजेंडा। सत्ता कोई भी आने दो, नेताओं की बात पे भरोसा मत करना। ये एक ही एजेंडे के लोग हैं। एक सिक्के के दो पहलू राजनीति, एक सिक्के के दो पहलू शासन प्रशासन। ये खसम लुगाई है, मियाँ बीबी है। शासन और प्रशासन जम के लूटते हैं, जनता को जम के लूटते हैं। हमारे खून पसीने की कमाई को ये अय्याशी में उड़ाते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनको कोई नहीं पूछ सकता है कि ये भारत का पैसा कहाँ जाता है। ईमानदार तो हमारे भारत की सीमाओं पर रक्षा करने वाले
नौजवान हैं आर्मी के, जो गोलियां खाते हैं अपने सीने पर तिरंगे का सम्मान रखने के लिए, और हम चैन से सोते हैं। वो भी अपनी माँ का बेटा था, वो भी अपनी माँ का पूत था, जो सीने पे गोलियां खाता है देश की रक्षा के लिए। लेकिन ये कौन से खून के हैं, ये किस जाति के हैं जो देश को चूसते हैं? इनके पीछे कोई ईडी, कोई सीडी, कोई नहीं। ये सत्ता का गलत प्रयोग करने वाले ये दैत्य हैं, ये राक्षस हैं। इनके ईमानदारी का खून नहीं, इनके अंदर बेईमानी का रस्म है, बेईमानी का खून है, बेईमानी का पानी है, बेईमानी की रोटी है। ये बद्दुआ के ढेर हैं। एक दिन ऐसा आएगा, इनका जोड़ा हुआ हजारों 500 करोड़ रुपए जो जनता से लूटा हुआ है, जो जनता का खून पी के लूटा हुआ है, जो जनता से वसूली करके लूटा हुआ है, जो अवैध तरीके से लूटा हुआ है, आप देखना एक दिन आएगा, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ना रावण रहा, ना कंस रहा, ना सिकंदर रहा, बड़े बड़े चले गए। इनकी तो औकात क्या है? ये बेईमान लोग हैं, इनके खून में बेईमानी है। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो देश के लिए काम करते हैं, उनका पेपर में नाम ही नहीं आता है। मीडिया को क्या हो गया? क्या मीडिया को भी माल का नशा चढ़ गया? मीडिया इन डकैतों की फोटो छापती है, जो लुटेरे हैं उनकी फोटो छापती है, लेकिन देशभक्त जमीनी नेता की कोई फोटो नहीं आती। आप हमको देखिए, हम देश के लिए लड़ते हैं, अपने खर्चे से लड़ते हैं। हम सरकार से कोई फीस नहीं लेते, क्योंकि इनका पैसा बद्दुआ का है, हम नहीं खाते। हम अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारत का इतिहास है, गद्दारों को पद मिला, गद्दारों को माल मिला, गद्दारों को अय्याशी मिली, और देश के वफादारों को खाने को गोलियां मिली। ठोक दिया गया देश के वफादारों को, देशभक्तों को ठोक दिया गया। ये इतिहास है भारत का। जिसने भी देशभक्ति की उसे ठोक दिया गया, उसका घर को तबाह कर दिया गया। ये है हमारे भारत के गद्दारों का, गंदे खून का एक इतिहास, कि सच्चे आदमी को मार दिया जाता है, क्योंकि डरपोक कायर खून की औलाद हैं, ये सच्चे आदमी को मार देते हैं। चलिए, बड़े बड़े घोटालों के साथ फिर दूसरी बार प्रस्तुत होऊंगा। अभी तो मैं आपको छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ। यहाँ की बीएमसी हो या सरकारी डिपार्टमेंट, एक एक इंजीनियर, एक एक ठेकेदार, एक एक कर्मचारी के पास 5-5 तो हजार करोड़ के रिसोर्ट बाहर बने हुए हैं, गांव से बाहर, शहर से बाहर, और हजारों करोड़ की संपत्ति चारों तरफ फैली हुई है। अरे जांच करो, गद्दारों, जांच करो इनकी। अगर खून में ईमानदारी है तो जांच करो, हमारा भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा। इनके पास तनख्वाह 50,000, खर्चा 2 लाख, प्रॉपर्टी 500,000 करोड़ की कहाँ से आई? इन चोरों को पकड़ो, इन चोरों को पकड़ो, हमारे देश की गरीबी मिट जाएगी, हमारे देश का बच्चा बच्चा पढ़ेगा। दवाइयों में मिलावट, हॉस्पिटलों में सेटिंग, 5 रुपए की दवाई से ठीक हो सकता है बच्चा, लेकिन 5 लाख का बिल आएगा। गद्दार है ये सब, नेताओं के फंटर मिले हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता गद्दार हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग गद्दार हैं, लेकिन 99% ये गंदे खून है। जनहित में फिर आऊंगा दोबारा मैं आपके सामने। मैं हूं रविंद्र जैन, आपकी दुआओं पर चलने वाला। जय हिंद।